हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे रख के जा सकते हैं। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, सो आप वहाँ से जाके देख सकेंगे। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। ओके, व्हाट एल्स स्पिरिट। बॉटम डेक एनर्जी है इज़ द फूल एनर्जी। ओके, व्हाट आई एम हियरिंग इज़ कि एक ही काम आप ऐसे देख सकते हो कि किसी चीज़ में, किसी काम में आपको नया कुछ मिलने वाला है। तो मान लो आप एक काम बहुत सालों से कर रहे हो, आप एक रिश्ते में बहुत सालों से हो, या आप किसी पर्सन से बहुत टाइम से डील कर रहे हो, बट उस पर्सन के बारे में, उस रिलेशनशिप के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में आपको कुछ नया पता चल सकता है, या आप कुछ नया ढूंढ सकते हो कि अभी इस काम में, इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में बहुत समय हो गया है, सब कुछ सेम हो गया है, तो कुछ नया करते हैं। सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप लोग कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, चाहे वो ट्रैवलिंग हो एक साथ, या मे बी इस रिलेशनशिप को एक मैरिज में बदलने का डिसीजन हो। मे बी अगर ये करियर है तो आप करियर को कुछ आगे बढ़ाना चाहते हो, आप जॉब के साथ साथ कुछ और पढ़ना चाहते हो, कुछ और ट्रेनिंग करना चाहते हो। मे बी इफ़ दिस इज़ अबाउट अ फैमिली सिचुएशन, मे बी आप अपने फैमिली को बढ़ाना चाहते हो, या अपने फैमिली के साथ आप कहीं और शिफ्ट होना चाहते हो, या फैमिली में आप कुछ नया लाइक रेनोवेशन करना चाहते हो जहाँ आप रहते हो, या वॉट एवर इट इज़, कुछ ना कुछ आप नया करने के बारे में सोच रहे हो। I also see there is a lot of emphasis on adventure या risk। कुछ लोग एक रिस्क लेने वाले हो जो कैलकुलेटेड नहीं होगा, तो इस बारे में आपको सावधान रहना होगा। अगर इस रिस्क के बारे में आपको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो मैं आपसे कहूँगी कि ये रिस्क उठाना ज़रूरी नहीं है। कोई भी काम अगले 24 घंटे में किसी और के भरोसे या बिना सोचे समझे नहीं करना है। कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है, उसके बाद ही वो काम करना है। स्पेशली अगर ये कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कहीं पे साइन करना है, कोई लीगल सिचुएशन है, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो ये सब बहुत देख कर करना होगा, राइट। एंड आई ऑल्सो फील हियर दैट व्हेन इट कम्स टू योर करियर, आप बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत एनालाइज कर रहे हो अपने करियर को। आपको हर एक चीज़ लाइक आप हर एक पहलू सोचना चाहते हो कि आप इस वक्त जिस जगह पे खड़े हो, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, इसके बाहर जाके आप क्या कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप क्या सीख सकते हो, या सेम नॉलेज के साथ, सेम डिग्री के साथ आप कैसे और अपना एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, या इस जॉब के अलावा आपके लिए क्या क्या सही होगा। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो। एंड ये जो कुछ भी चीज़ें हैं, आप काइंड ऑफ यही चाहते हो कि आप कुछ नया सीखो, नया करो, नया एक्सपीरियंस करो, नया चीज़ें गैदर करो, अपने एसेट को बढ़ाओ, लाइफ को एक नया डायरेक्शन में लेके जाओ बेसिकली, या लाइफ में कुछ नया लेके आओ फॉर बेटरमेंट। तो आई सी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में, अगर आपने डिसाइड किया कि आपको कुछ और करना है। बिकॉज़ आप अपने आप जहाँ पे भी हो इस वक्त करियर में, आप खुश हो, आप सेटिस्फाइड हो, बट आप इससे भी ज़्यादा कुछ चाह रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका पोटेंशियल इससे ज़्यादा हाई है। सो आप यहीं पे रुक के रहना नहीं चाहते। दूसरा है आपके लव सिचुएशन में, आई सी देयर इज़ अ पास्ट पर्सन जो आपकी ज़िंदगी से जाकर भी नहीं जाते हैं, या ये पर्सन अगर चले गए थे तो एक्चुअली ये गए नहीं हैं, बिकॉज देर इज़ अ रिटर्निंग ऑफ अ पास्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी भी कुछ फीलिंग्स, कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी अभी भी प्यार बाकी है,
प्यार है दोनों के मन में, कुछ और वजह से मे बी आप दोनों अलग हो गए थे, किसी के डर के वजह से, थर्ड पार्टी के वजह से, फैमिली के वजह से, बट फीलिंग्स अभी भी वही है। तो ये पर्सन फिर से मौका ढूंढ के आपके लाइफ में आएंगे, क्योंकि अभी उनका लाइफ पहले से थोड़ा सा ज़्यादा सेटल हो चुका है, अभी उनका लाइफ पहले से थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन फ्री है, तो उन्हें लग रहा है कि अभी वो वापस एंट्री ले सकते हैं। बाकियों के लिए मैं कहूँ, अगर ये वैसे टाइप के पर्सन थे जिन्होंने कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दिया, जो मे बी आपके लाइफ से बस गायब हो गए थे एक दिन, या कोई ऐसा एक्सक्यूज़ देके गायब हो गए थे जो एक्चुअली प्रैक्टिकल था ही नहीं, जो झूठ था, वो पर्सन भी आएंगे। लेकिन इस पर्सन से आपको सावधान रहना है। ये पर्सन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये अपने लाइफ में फ्री है, कन्वीनियंट है, तो इन्हें लग रहा है कि मुझे अब कोई एक चाहिए बात करने के लिए, एक कैजुअल डेट के लिए। सो इस वजह से ये वापस आएंगे। ये कमिटमेंट देने के लिए नहीं आएंगे, ये कोई फ्यूचर प्लानिंग के लिए नहीं आएंगे, ये आएंगे बस अपना फ्री टाइम बिताने के लिए। सो अगर आपको ऑलरेडी पता है ये पर्सन में कितने सारे रेड फ्लैग्स हैं, ये पर्सन कैसे है, देन आपको इस पर्सन को वापस एंट्री नहीं देना है। उन्हीं लोगों के लिए ये पर्सन जेन्युइनली वापस आ रहे हैं जिनके लिए ये पर्सन के साथ आपका एक जेन्युइन सा रिलेशनशिप था, जेन्युइन प्रॉपर रिलेशनशिप था, किसी और वजह से जो टूटा था। ये वो लोग नहीं है जो बस आए थे यानी एक दिन चले गए आपके लाइफ से, या ऑफ एंड ऑन करते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं, कोई भी चीज़ ठीक से बताते नहीं हैं, आप हमेशा से कंफ्यूज रहते हो इस पर्सन के बारे में। अगर ऐसा वाला सिचुएशन है तो सावधान रहिए। ये पर्सन वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन इनका इंटेंशन वापस से सेम होगा, कमिटमेंट नहीं है इनका इंटेंशन। ठीक है। यस, पास्ट में पिछले 5 महीने के अंदर अंदर या 6 मंथ्स पकड़ लीजिए, अगर कोई काम नहीं हुआ था तो वो इस नवंबर तक वो काम आपका पूरा हो जाएगा। 5 महीने से अगर आप वेट कर रहे हो कि ये काम कब होगा मेरा, मे बी कोई लीगल कोर्ट केस चल रहा है, मे बी आप कोई प्रेगनेंसी का इंतज़ार कर रहे हो, मे बी आप एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, अपना शादी फिक्स होने का इंतज़ार कर रहे हो, किसी के आपके लाइफ में वापस आने का इंतज़ार कर रहे हो, वॉट एवर इट इज़। या तो आपने मेहनत किया है इस चीज़ के लिए, या तो आप इंतज़ार कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये चीज़ होगा, ये नवंबर तक होगा आपके लाइफ में। ठीक है, जो पास्ट में नहीं हुआ था, मे बी आपने कोशिश किया था बट आपको फेलियर, रिजेक्शन मिला था, बट ये नवंबर तक, इस साल नवंबर तक ये काम आपका बन जाएगा। लेकिन आपको एक्शन लेते रहना है एंड कोशिश करते रहना है, नए नए तरीका इस्तेमाल करो, नए नए आइडियाज़ लगाओ, सजेशंस लगाओ, पर कोशिश करते रहो। ऑल्सो अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट को प्लीज़ रिलेट मत करो, पास्ट में ये हुआ था इसलिए प्रेजेंट में भी ऐसा ही होगा, नहीं। पास्ट में फेलियर मिला था, प्रेजेंट में भी फेलियर मिलेगा, नहीं। पास्ट में उस इंसान ने मुझे ऐसा कह दिया था, फ्यूचर में भी वो इंसान मुझे ऐसा कह देगा, नहीं। सो आप काइंड ऑफ कंट्रोल अपने हाथों में लो। आप ये मत देखो कि पास्ट में क्या हुआ, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, ये सब सोचने की टाइम नहीं है। इस वक्त आपका कंट्रोल आपके हाथों में है, आपको सिर्फ एक्शन और अपने खुद के आइडियाज़ पे भरोसा रखना है। यूनिवर्स का मदद लो, मैनिफेस्ट करो एंड एक्शन लेते जाओ। आप जो चाह रहे हो वो बहुत बहुत जल्दी आपके लिए आने वाला है, वॉट एवर इट इज़, चाहे वो इंसान हो, सिचुएशन हो, जॉब हो, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू गाइज नेक्स्ट 24 आवर्स। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। अगर किया हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।